बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? हथियार की छीनताई हुई। देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था तो उसको देखा गया। आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बात सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भूले नहीं होंगे आप भागलपुर में पत्रकार पिटाई कांड। इस कांड ने खास करके मीडिया जगत में बड़ा ही हंगामा मचा के रख दिया था और खास करके नीतीश कुमार को लेकर के और उनके पार्टी के भीतर जो लोग हैं उनके संस्कार को लेकर के चर्चाएं खूब होने लगी थी। मामला था कि नीतीश कुमार को भागलपुर जाना था प्रगति यात्रा के दौरान और उस दौरान उनके कार्यक्रम स्थल की जांच करने के लिए स्थानीय सांसद पहुंचे हुए थे और इसी बीच में एक मामला सामने आया जिसमें 29 जनवरी को भागलपुर हवाई अड्डा विवाद के बाद पत्रकारों से बदसलूकी की और मारपीट करने की लगातार जो घटनाएं हुई थी, उस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं सांसद अजय मंडल घिरे हुए दिख रहे थे। इसको लेकर के कई तरह के विवाद भी हुए और बाद में फिर ये पता चला कि अस्पताल में भर्ती हो गए हैं पत्रकार जिनके साथ मारपीट हुई है और इस मामले को लेकर के पत्रकारों ने हमला बोल दिया। पत्रकारों ने इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी दबाव बनाना शुरू किया। 29 जनवरी को सांसद अजय मंडल और उनके सहयोगियों द्वारा जिस तरह से कुणाल शेखर हैं वो पत्रकार जिन पर उन्होंने कहा था कि उनके सहयोगियों द्वारा मुझ पर और मेरे साथी सुमित पर हमला किया गया। अब सांसद अस्पताल आए और उनसे माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि भरोसा दिया कि जो 4 लोग उस दिन उनके साथ थे वे आगे उनके साथ नज़र नहीं आएंगे। इस पूरे मामले पर सांसद ने अपनी भी सफाई दी है और माफ़ी के बाद सांसद अजय मंडल ने कहा कि जब दोनों पत्रकार स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे तब मैं उनके घर भी जाऊंगा और उनके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने पहले पत्रकारों पर बॉडीगार्ड से हथियार छीनने का आरोप लगाया था तो इस पर भी उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। हालांकि मामला उस समय का जो था वो आपको हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से गुत्थम गुत्थी हुई थी और ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था, झंझट हो गया था और इसके कुछ पत्रकार भाइयों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई थी उसको लेकर उन्होंने तब मामले को दूसरे तरह से बताया था। लेकिन बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये मामला संज्ञान में नीतीश कुमार के गया होगा और नीतीश कुमार इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाद जब ये मामला उससे पहले ही हो चुका था और मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी निश्चित रूप से हुई होगी और उसके बाद अचानक से अजय मंडल का बदला हुआ ये स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ तो कहानी जरूर कहता है। जब अस्पताल में पत्रकारों से मुलाकात के बाद सांसद बाहर निकले तो उनको मौजूदा मीडिया कर्मियों ने उनसे घटना को लेकर के सवाल किया। उनसे पूछा गया कि 29 जनवरी की घटना को आपकी गलती अपनी मानते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि एक घर में बर्तन रहने हैं तो आवाज़ तो आता ही है। खैर, इन सारी मामलों को लेकर के अब कहीं ना कहीं सांसद अजय मंडल ने पत्रकार से माफ़ी मांग ली है और मीडिया से भी माफ़ी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह मामला जिस तरह से हुआ है उन्हें पहले पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस पर पूरा जांच पड़ताल किया तो पता चला कि उनके ही लोगों की कुछ गलती थी और उस गलती को उन्होंने सुधार भी लिया है और उन लोगों को अपने खेमे से, अपने कुनबे से बाहर भी कर दिया है। अब देखना होगा कि तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, आगे अजय मंडल क्या कुछ करते हैं। उन्होंने पत्रकारों से घर जा करके उनसे मिलने की बात कही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले में नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और सांसद को त्वरित तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ी है। आए थे, क्या क्या कहकर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था
और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी, और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह की घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। उस दिन झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से। उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का सांसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। मृणाल से करके सर, मृणाल से करके घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल से कर, हम नहीं जानते मृणाल से। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। पत्रकार हैं और वो हमारे साथी, शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप? आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे। देखिए, 29 तारीख को जो घटना घटी थी भागलपुर में पत्रकार बंधुओं के साथ, आज उस घटना का पटाक्षेप हो गया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना को खत्म करके, इस मुद्दे को खत्म करके सबों को आगे बढ़ना है। और वो उन्होंने झुक कर कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको अफसोस है उन बातों का और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस घटना पर विराम लग गया है। कल तक आप कहाँ थे? कल तक आप कहाँ थे सर? का सम्मान कैसे वापस आएगा? हम लोग वो चीज है ना, हम लोग कभी बिहेव किए हैं गलत बिहेव? ये कैसे हुआ? वो महिला कौन है सर जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ? वो महिला कौन है सर? दिया जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।